अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। डॉक्टर संजीव कुमार जी गोधा के प्रवचन प्रसारण का लाभ प्राप्त कर ज्ञानदान में सहभागी बने। एक दिन की 9,000 अथवा 3,000 के 3 प्रायोजक मिलकर भी ज्ञानदान स्वरूप प्रदान करने पर लाखों लोगों द्वारा प्रवचन सुना जाता है। अर्थात 1 रुपए की अल्प राशि में 10 भाई बहन प्रवचन का लाभ लेते हैं और प्रायोजक परिवार का उस दिन प्रवचन के आरंभ व अंत में रंगीन चित्र व सभी के नाम का उल्लेख किया जाता है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्राविका रत्न समाज सेवी, दानवीर, परम मुनि भक्त, दृढ़ संस्कारवान स्वर्गीय श्रीमती कंचन देवी दीवान छाबड़ा, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमान धर्मचंद जी दीवान छाबड़ा, पुत्र पुत्रवधू विद्या प्रकाश सुनीता देवी, संजय कुमार रेखा देवी, अजय कुमार, पौत्र पौत्रवधू विजय कुमार चांदनी, अरिहंत पूजा, तीर्थेश प्रियंका, पौत्र मोक्षा, पड़पौत्री पौत्र वेरोनिका, रियांश सीकर निवासी सूरत गुजरात। पर आयै दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषेध जात्यन्ध सिन्धुर्विधानं सकल नय विलसितानां विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तं विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ये ग्रंथ है अमृत चंद्र आचार्य देव की यह अनुपम रचना। यहाँ बड़ी सुंदर चर्चा हमारी चल रही है इस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ को आधार बनाकर। इसमें हम मुनि भूमिका की चर्चा कर रहे थे और मुनि भूमिका की चर्चा करते हुए यहाँ हम आ गए हैं मुनि राजों के 6 आवश्यकों के ऊपर। मुनि राजों के जो 6 आवश्यक हैं उन 6 आवश्यकों में पहले आवश्यक का नाम है समता। समता की चर्चा कर चुके हैं कल और बड़ी सुंदर और मार्मिक चर्चा है। समता क्या चीज है? धर्म समता भाव सदा सामायिक करिए क्या। और वो जो समता थी वो समता हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जिसके जीवन में समता नहीं वो जीव मुनि बनने का अधिकारी नहीं। जिसके पास में समता की कला नहीं, जो समता भाव से रहना जानता नहीं, वो जीव अपने सर फोड़ने का काम करेगा जिंदगी भर। जिंदगी भर दुखी होता रहेगा क्योंकि परिस्थितियां कभी अपने अनुसार नहीं होती है। क्षण क्षण में परिस्थितियां बदलती है। एक एक क्षण में परिस्थिति बदल जाती है। एक एक क्षण में एक एक समय में देखते ही देखते अचानक हार्ट में दर्द हुआ, लो साहब आ जाओ साहब, आपके तो वो डलेंगे, ओपन हार्ट होगी आपकी तो ये हो जाएगा, यहाँ से ये हुआ, लो किडनी बदलेगी आपकी, ये ऐसा हो। 1 मिनट में बैठे बैठे ही थोड़ी सी खांसी, थोड़ा सा ऐसा खुजली और ये यहाँ से थोड़ा सा ऐसा उठा हुआ सा दिखाई दे रहा था और YFC के लिए गई और गांठ और कहा बोले तो कैंसर है तुम्हारे, तो अरे तो लास्ट स्टेज पर आ गया, तुम्हारे पता ही नहीं लगा। बोलो आप कल्पना करके देखिए जरा इस स्थिति के बारे में, जरा दिल पर हाथ रख करके सोचना। समय हमेशा एक जैसा नहीं होता। समय बदलता रहता है, समय बदलता रहता है। ये है समय बदलता रहता है हर समय। क्या पता कौन सा समय कब बदल जाए, क्या पता कौन सा टाइम कब बदल जाए और हम जबरदस्ती दुखी हो रहे, खाम खामे दुखी हो रहे। समता भाव रखो, सहज भाव रखो। पर समय नहीं लगता समय बदल जाने में। ऐसा एक वाक्य है, मैं कई बार कहा करता हूं कि समय बदल जाने में समय नहीं लगता है। इसलिए भैया राग द्वेष से रहित होकर के लाभ अलाभ को जीतते हुए
सुख दुख में समता भाव, जीवन मरण में समता भाव और हर्ष विषोद विषाद में समता भाव, ये कुछ बातें यहाँ कह दी गई थी। जीवन मरण में भी रखो है, और कहाँ कहाँ रखना है, जीवन मरण के साथ साथ लाभ अलाभ में, हर्ष विषाद में, सब जगह पर समता 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 भाव, समता भाव। चलिए, इस समता भाव की चर्चा हमने आपके बीच में कर ली थी और अब हम आगे बढ़ रहे हैं, इसी समता भाव की चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहे हैं। चर्चा देखिए क्या मोड़ लेने वाली है यहाँ। स्तवन मुनिराजों के आवश्यक हैं, दूसरे आवश्यक का नाम बतला दिया गया है स्तवन। ये स्तवन क्या होता है? श्री भगवान अरहंत देव तीर्थंकर भगवान के गुणों का कीर्तन करना अर्थात स्तुति करना स्तवन कहलाता है। 228 नंबर पेज निकालिए आपकी पुस्तकों में। स्तवन की चर्चा करेंगे, वंदना की चर्चा करेंगे, प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान व्युत्सर्ग सब चर्चाएं करनी है अभी हमारे को। प्रकरण थोड़ा गंभीर है, समझने योग्य है। गुजराती की पुस्तकों में पेज नंबर 163 है, 163 नंबर का पेज है, और हिंदी की पुस्तकों में 228 नंबर पेज है नई पुस्तकों में। स्तवन और वंदना क्या फर्क है? स्तवन में अंदर की बात होती है और वंदना में देह की क्रिया होती है, साष्टांग नमस्कार करना। ये वंदन है, ये वंदन है। स्तुति में गुणों का चिंतन होता है, स्तुति में महिमा होती है अंदर में, ठीक है ना, और वंदना में प्रवृत्ति हुआ करती है। ये स्तवन और वंदना, इनमें फर्क है। आपके पास जिनके पास पुरानी पुस्तकें हैं पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की, उनका पेज नंबर है 171, 171 नंबर पेज। श्री भगवान अरहंत देव तीर्थंकर भगवान, न केवल अरहंत देव, तीर्थंकर भगवान के गुणों का कीर्तन करना, तीर्थंकर भगवान के गुणों का कीर्तन करना अर्थात स्तुति करना। ओह हे जिनेन्द्र देव, कैसे हैं आप? हे तीर्थंकर परमात्मा, क्या स्वरूप है आपका? आपके गुण कौन से हैं? कहवत के 46, बोलो, कहवत के 46, पूरे के पूरे 46 गुण व्यवहार से कहे जाते हैं कि हाँ, 4 कह दिया ना कि साहब उसमें तो अनंत चतुष्टय भी है। सुबह चर्चा चल रही है, जैसे सिद्ध भगवान के गुणों की चर्चा चल रही है। तो कैसी बात कर रहे हो पंडित जी, कुछ समझ में नहीं आ रही बात हमारे को। एक होता है निश्चय और एक होता है व्यवहार। अरहंत भगवान के 46 मूल गुण ये निश्चय से हैं या व्यवहार से हैं? बोलो, 46 मूल गुण। बहुत सारे लोग कहते हैं पंडित जी 42 है ना, वो तो व्यवहार से है, और जो 4 हैं वो निश्चय से हैं। अभी मैं 4 और 42 को खोलूं क्या? बहुत सारे लोग नए भी होंगे, अनजान अपरिचित लोग भी बहुत सारे हैं। चलो 2 मिनट लगेगी। देखिए, अरहंत भगवान के जो मूल गुण कहे जाते हैं उनमें 46 मूल गुण कहे जाते हैं अरहंत भगवान के। उन 46 में से 10 तो होते हैं जन्म के अतिशय, गर्भ के नहीं, जन्म के। जन्म होते समय, जन्म होते ही जो बातें दिखाई देती हैं वे जन्म के अतिशय हैं, जिसमें समचतुर संस्थान होना, अत्यंत सुंदर शरीर होना, दूध के जैसा सफेद खून होना। तीर्थंकरों का ब्लड व्हाइट कलर का होता है, सफेद खून होता है उनका। वज्र वृषभ नाराज सहनन होना, सुगंधित शरीर होना, अतुल्य बल होना, बचपन से ही ये जन्म के अतिशय हैं। शरीर में 1008 चिन्ह होना, शरीर में मल मूत्र अधिक नहीं होना। क्या क्या स्वरूप, ये जन्म के चमत्कार है। ये तीर्थंकर अरहंतों के जन्म होने पर बाल्य अवस्था में तीर्थंकर प्रकृति सहित जिन जीवों का जन्म होता है उनके जीवन में इस प्रकार के अतिशय होते हैं, उनके जीवन में इस प्रकार के चमत्कार होते हैं। चलिए, जन्म के हो गए। फिर केवल ज्ञान होने पर, जब केवल ज्ञान हो जाता है
तो 10 प्रकार के अतिशय और होते हैं चमत्कार जीवन में, वो और अतिशय हैं। फिर 14 और होते हैं जो देवों के द्वारा विशेष रूप से किए जाते हैं। तो 10 जन्म के, 10 केवल ज्ञान के और 14 देवकृत, देवों के द्वारा किए गए अतिशय। इनमें बहुत सारे हैं। नख और केश नहीं बढ़ना, नाखून नहीं बढ़ते, सर के बाल नहीं बढ़ते, नेत्रों की पलकें नहीं झपकती, शरीर की परछाई नहीं पड़ती, चारों तरफ मुख दिखाई देता है। ये सब देवकृत और केवल ज्ञान के अतिशयों में लगाना। पृथ्वी से 5000 धनुष ऊपर, कमल पर अधर विराजमान होते हैं, सारी भूमि निष्कंटक हो गई है, ये सब। तो बोले 34 हो गए। और 8 होते हैं प्रातिहार्य, वसु प्रातिहार्य अनंत गुण युत कोटि रवि छवि को हरे, ऐसा आता है प्रभु पतित पावन स्तुति में। अष्ट प्रातिहार्य, तो 8 ये हो गए, तो ये टोटल हो गए 42। और फिर अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य। ज्ञानावर्णी कर्म के अभाव में अनंत ज्ञान, दर्शनावर्णी कर्म के अभाव में अनंत दर्शन, मोहनीय कर्म के अभाव में क्षायिक सम्यक्त्व, अनंत सुख मोहनी कर्म के अभाव में, और अंतराय कर्म के अभाव में अनंत वीर्य। बोले ये 4 गुण और मिला लीजिए तो टोटल हो गए 46 मूल गुण अरहंतों के। अब हमारा ये पूछना है, बोलिए इन 46 गुणों में से कितने गुण निश्चय से हैं और कितने गुण व्यवहार से हैं। स्तुति की चर्चा कर रहा हूं मैं विषयांतर नहीं हूं। विषय हमारा चल रहा है स्तवन, ये विषय चल रहा है, इसलिए हम आपसे ये पूछ रहे हैं इस स्तवन के संदर्भ में अरहंतों के जो 46 मूल गुण बतलाए हैं उनमें कितने निश्चय से, कितने व्यवहार से ये निश्चय हैं या व्यवहार हैं, क्या है स्थिति। तो साहब पता है क्या कहते हैं लोग, स्वाध्यायी लोगों की बात कर रहा हूं, अभ्यासी लोगों की, वे ऐसी बात कहते हैं, पंडित जी इसमें 42 जो थे, ये 42 तो व्यवहार से, देखो सचिन जी की बात आई, 42 तो व्यवहार से और 4 निश्चय से। बात तो इसमें क्या है, क्योंकि अनंत चतुष्टय तो आत्मा में है और बाकी सब बाहर बाहर है, जो बाहर बाहर है वो सब व्यवहार से हैं, और जो अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य है वो निश्चय से हैं, वो आत्मा में होते हैं। अनंत चतुष्टय निश्चय से हैं और वो व्यवहार से हैं। सुनो, बहुत मार्मिक बात कह रहा हूं। सुबह पूजन में आया था, सिद्ध चक्र विधान में चर्चा आई थी इस प्रकार की, गलत फहमी में मत रहना, पूरे के पूरे 46 व्यवहार से हैं। क्या बात कर रहे हो पंडित जी, ऐसी क्या बात कर रहे हो, इनको भी व्यवहार, ऐसे के भी तो सच्चे है, इनको क्यों व्यवहार कह रहे हो आप। सुनो भाई, अरहंतों के 4 गुण प्रकट नहीं हुए, 4 कहना व्यवहार है। ये जो 4 कहे हैं ना प्रमोद जी भाई साहब, ये जो 4 कहे हैं ये 4 ही गुण प्रकट हुए हैं क्या अनंत भगवान के, अनंत चतुष्टय ही। अरे अनंत गुण प्रकट हो गए हैं, अनंत गुण प्रकट हो गए हैं, वे भगवान बन गए हैं। सिर्फ 4 गुण होंगे उनमें, 4 तो किसी अपेक्षा से कहे गए हैं। किस अपेक्षा से कि ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय, बोले इन 4 कर्मों का अभाव हुआ था ना, क्या इन 4 कर्मों का अभाव हुआ था, इनकी अपेक्षा से 4 कह गए। सच्चाई तो यह है कि ये 4 कहना व्यवहार है, व्यवहार है 4 कहना भी। सिद्ध भगवान के 8 गुण कहना, बोले व्यवहार है कि नहीं है। सिद्धों के कितने गुण, बोले जैसे अरहंतों के 46 कहे हैं वैसे सिद्धों 8 कहे हैं। तो सिद्धों के 8 निश्चय से हैं कि व्यवहार से हैं, व्यवहार से। क्यों, क्योंकि वही कर्मों की अपेक्षा से उन्हें देखा जा रहा है। वस्तुतः तो अनंत गुण प्रकट है सिद्धों के। तो सिद्ध भगवान भी अनंत गुणवान, अनंत भगवान भी अनंत गुण संपन्न, लेकिन उन्हें जो देखा गया है, ये जो दृष्टि है हमारी, ये दृष्टि है व्यवहार दृष्टि। 2 प्रकार से स्तवन किया जाता है, गुणों का स्तवन करना, गुणों की स्तुति करना, गुणों का कीर्तन करना, भगवान के गुणों को देखना। क्या प्रकरण है, क्या स्वरूप है भाई साहब, बातें क्या कह रहे हैं, ये स्तवन है। मुनिराज भी, भावलिंगी संत भी, 6ठे 7वें गुणस्थान की भूमिका में भी, 3 कषाय चौकड़ी के अभाव वाले भी तीर्थंकर और अनंत भगवान का स्तवन किया करते हैं। सुनो, इसमें पराधीनता नहीं है। जंगल में रहने वाले मुनिराज, गुफाओं में रहने वाले मुनिराज,
हैं, विहार करते हुए, जंगलों से गुजरते हुए, हाईवे पर जाते हुए, कहीं इधर से उधर जाते हुए, कहीं जिन मंदिर कदाचित नहीं भी, दर्शन की अनिवार्यता नहीं होती मुनिराज के जीवन में, अंदर में दर्शन करते हैं, बाहर में क्या दर्शन की अनिवार्यता होगी, अंदर में दर्शन करते हैं। अरे क्या बात कर रहे हो साहब, मुनिराज दर्शन नहीं करते हैं क्या? मुनिराज के दर्शन नहीं होंगे? कैसी बात कर रहे हो आप? हाँ, जिनेंद्र देव के दर्शन करना ये श्रावकों का कर्तव्य है। श्रावक यदि दर्शन ना करे क्या तो वो श्रावक नहीं है। देव दर्शन ये अनिवार्य है। दिन में भोजन, चांद के पानी, नित्य जनालय जाएगा, वीर प्रभु कह गए सभी से, जैनी वह कहलाएगा। ये तो श्रावकों के गुण हैं, मुनिराज के लिए नहीं होते। उनका लेवल ऊपर हो गया है, उनकी भूमिका ऊपर है। अरे जिनेंद्र देव के दर्शन किस लिए किए जाते हैं ये बतलाइए। जिनेंद्र देव के दर्शन निज दर्शन करने के लिए किए जाते हैं। श्रावक निज दर्शन नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो जिनेंद्र देव के दर्शन के लिए जाता है। जिनेंद्र देव की प्रतिमा इज जस्ट लाइक मिरर। उन जिनेंद्र देव की प्रतिमा को देखकर, उस मिरर को देखकर मुझे अपना स्वरूप दिख जावे, इसलिए जिनेंद्र देव की प्रतिमा को देखकर हमें अपना स्वरूप दिख जावे, इसलिए प्रतिदिन श्रावकों को जिनेंद्र देव के दर्शन करना चाहिए। अच्छा, अब बतलाइए हमें एक बात, जिनेंद्र देव के दर्शन का प्रयोजन जब आत्मदर्शन था, तो जो आत्मा में ही लीन रहते हैं, अब उन्हें जिनेंद्र देव के दर्शन का क्या प्रयोजन? क्या में आ रही है बात? भाई दर्शन तो निज दर्शन के लिए किया था ना। अब मुनि भूमिका ऐसी है जिस भूमिका में अंदर में दर्शन हो रहे हैं, तो जब दर्शन अंदर में हो रहे हैं तो बाहर में जिनेंद्र देव के दर्शन की अनिवार्यता नहीं है। दर्शन नहीं करते हैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, दर्शन तो करेंगे। जहां जिनेंद्र देव की जिन प्रतिमा के दर्शन का प्रसंग बनेगा, क्षेत्रों के दर्शन का प्रसंग बनेगा, जहां तीर्थ क्षेत्रों के दर्शन का प्रसंग बनेगा, जरूर वे दर्शन करेंगे, कोई बाधा नहीं है उसमें। क्या देखने आया चेहरा आपका, अंतर का भगवान दिखे। हमारे विवेक जी भी गाते हैं बहुत अच्छा, देखने आया चेहरा आपका, अंतर का भगवान दिखे। बातें मेरे क्या बड़े पंडित जी की रचना है, बड़ी गजब गजब की बातें हैं। अब मुनिराज बोले अब ये स्तवन कैसे करेंगे? बोले स्तवन करने के लिए जिन मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है, अरहंत देव तीर्थंकर भगवान इनके गुणों का कीर्तन कर रहे हैं, इनके गुणों का विचार कर रहे हैं, अंदर में देख रहे हैं। और क्या देख रहे हैं? स्तुति चल रही है, अंदर में स्तुति कर रहे हैं। यह स्तवन है, इसका नाम स्तवन है, ये स्तुति है। और यह स्तवन व्यवहार स्तवन और निश्चय स्तवन के भेद से दो प्रकार का होता है। ये जो स्तवन कहा गया है, ये व्यवहार स्तवन और निश्चय स्तवन के भेद से दो प्रकार का होता है। हमने बतला दिया आपको, व्यवहार स्तवन कैसा होगा, उनके गुणों का स्तवन, और निश्चय स्तवन किस प्रकार का होगा कि अंदर में अपने आत्मा का स्तवन, वो निश्चय स्तवन है। तीर्थंकरों को देखकर अपने स्वरूप को देखो, ऐसा करें। निश्चय व्यवहार दो तरह का स्तवन कहा ना, मार्मिक बात कहता हूं। तीर्थंकर परमात्मा का स्तवन करते करते तीर्थंकरों का स्तवन कर रहे हैं, और तीर्थंकरों का स्तवन कर रहे हैं, उनका गुणानुवाद कर रहे हैं, बोले व्यवहार स्तवन चल रहा है। और उनके गुणों का स्तवन करते करते यह अर्घ समर्पण करके प्रभु निज गुण का अर्घ बनाऊंगा, और निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरहंत अवस्था पाऊंगा। अभी भी व्यवहार है, अभी भी व्यवहार है। भगवान को देखा, जिनेंद्र देव की प्रतिमा, जिनेंद्र देव के गुण याद आ रहे हैं, सब व्यवहार है, व्यवहार स्तवन चल रहा है। ये व्यवहार स्तवन थोड़ा सा सूक्ष्मता में चला गया, भाव भूमि और बन गई। उनको देख करके भाव बनने लगे, भगवान आप जैसा बनूंगा, भगवान आप जैसा बनूंगा।
और ये देखते देखते ये विचार और चिंतन चलते चलते परिणाम और उपयोग अंतर की तरफ चला गया और अंदर में देखा जब अपने अंतर में कुछ और नहीं भगवान हूं मैं, देखा जब अपने अंतर में। बोलो, ये निश्चय हो गया। बाहर देख रहे हैं, बाहर देखते देखते अंदर की तरफ बढ़ते चले गए, अंदर बढ़ते बढ़ते अंतर में दिख गया, व्यवहार छूट गया और निश्चय हो गया। ये निश्चय स्तवन, ये निश्चय स्तुति है। ये अंतर बाह्य का सुमेल मुनिराजों के जीवन में होता है। कहीं जाना नहीं पड़ता, किसी जगह पर जाने की दरकार नहीं होती है भाई साहब। स्तवन करने के लिए साक्षात तीर्थंकर की जरूरत नहीं होती है, अद्वैतपना हो जाता है। ये निश्चय स्तुति है जिग्नेश भाई, ये अद्वैतपना है। ये द्वैतपना नहीं रहता। प्रभु आप, मैं, कौन किसको अर्घ चढ़ाए, ही जैसे दिखाई दे रहे हैं प्रभु। जैसे आप हो वैसा मैं हूं। द्रव्य दृष्टि से देखो तो दोनों एक समान दिखाई देते हैं। इसी को तो निश्चय स्तुति कहते हैं। पंच परमेष्ठियों की स्तुति व्यवहार स्तुति है, और अब पंच परमेष्ठियों की स्तुति करते करते आत्मा तक चले जाना, ये निश्चय स्तुति है। कुंद कुंदाचार्य देव का नमोकार मंत्र जानते हैं? आचार्य कुंद कुंद स्वामी का नमोकार मंत्र सुनाया है पहले भी। अरिहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु है परमेष्ठिपन, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। क्या? अरिहंत सिद्ध आचार्य पाठक साधु है परमेष्ठिपन। अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान, आचार्य, उपाध्याय, साधु, बोले ये क्या है कि इन सब का नाम है पंच परमेष्ठि। ये पांच हैं पन, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। बोलो, अरंत कौन है? किसका नाम अरंत है? जिन अरंत भगवान की अभी तुम स्तुति कर रहे थे, परम औदारिक शरीर वाले, जिन अरंत भगवान की तुम स्तुति कर रहे थे, समोह चरण में विराजमान, जिन अनंत परमात्मा को तुम देख रहे थे, ओ अनंत भगवान, ओ क्या क्या वैभव है। देवलोग 64 चवर्ण हो रहे हैं, इंद्र दिखाई दे रहे हैं। जिन अनंत भगवान को आप देख रहे हैं, ये सब व्यवहार है भैया। असली में अनंत कौन होते हैं? अनंत भगवान आत्मा की अवस्था है। सिद्ध कौन है? कौन है सिद्ध भगवान? सिद्धालय में विराजमान सिद्ध भगवान द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म से रहित हो गए हैं, वे सिद्ध भगवान। सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। पंच परमेष्ठि भगवान की शरण क्या होती है? पंच परमेष्ठि भगवान की शरण, आत्मा की शरण का नाम पंच परमेष्ठि भगवान की शरण है। आत्मा की शरण, सब आत्मा की अवस्थाएं हैं। सिद्ध भगवान को सिद्ध देखते हो, ये व्यवहार स्तुति है, और सिद्ध भगवान को देख करके आत्मा की शरण ख्याल में आती है, ये निश्चय स्तुति है। ये स्तवन करते हैं मुनिराज। पराधीनता नहीं है, परतंत्रता नहीं है, ऐसा स्तवन होता है उनके यहां। 2 प्रकार का स्तवन हो गया। चलो आगे चलें। वंदना, वंदना की तरफ बढ़ते हैं। स्तवन के बाद पंच परमेष्ठि को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से साष्टांग नमन करना, नमस्कार करना, ये वंदना है। ओहो, अनंत भगवान। जब दृष्टि पड़ी प्रभु जी तुम पर, मुझको स्वभाव का भान हुआ। ये गृहस्थ कहता है, ये चौथे गुणस्थान वाला कहता है। ये पहले गुणस्थान वाला सम्यक दर्शन प्राप्त करके कहता है, पंचम गुणस्थान की भूमिका वाला कहता है। ये मुनिराज तो क्या कहते हैं? भगवान आपको देखा और फिर अंदर में चले गए, फिर आंखें खुली आपकी तरफ गई, फिर आंखें बंद और फिर अंदर में चले गए। ये बाहर में हाथ जोड़ने की स्थिति, बाहर में अष्टांग नमस्कार, साष्टांग नमस्कार, प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से वंदन, ये जो स्थितियां बनती है इसे वंदन कहते हैं। ये स्तवन और वंदन, वंदन में प्रवृत्ति मुख्य है, स्तवन में परिणाम मुख्य है। परिणाम भी उत्कृष्ट है और क्रिया भी उत्कृष्ट है।
ये उत्कृष्ट परिणामों पूर्वक उत्कृष्ट क्रिया मुनिराजों के जीवन में जो आवश्यक है, ये रोज करते हैं। तीर्थंकरों को याद करते हैं, भगवान को याद करते हैं, अनंत भगवान को याद करते हैं, और याद करते करते वंदन करते। प्रत्यक्ष रूप से जिन मंदिर हो दर्शन तो प्रत्यक्ष रूप से कर लेते हैं, कदाचित न हुए तो परोक्ष रूप से कर लेते हैं। आपने परोक्ष नमस्कार देखा कभी किसी को करते हुए? मैं याद दिलाता हूं आप लोगों को, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सवों आदि में जब बाल तीर्थंकर का जन्म होता है, जब उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, ऐसे दृश्य आपने प्रतिष्ठा महोत्सवों में देखे होंगे, पंच कल्याणकों में आपने इस तरह के दृश्य देखे होंगे। पता है क्या होता है वहां उस परिस्थिति में? देवलोग, इंद्र का सिंहासन कंपायमान हो गया, हिलने लग गया। फिर क्या हुआ सौदर में इंद्र, हैं वीरेंद्र भाई, प्रमोद जी भाई साहब, आपने कराया है पंच कल्याणक अपने वहां विदिशा में, खूब देखे सब जगह, सभी साधर भी उन्होंने देखे होंगे। अब फिर क्या हुआ कि सौदर में इंद्र अपनी पूरी सभा के साथ में खड़ा होता है, और खड़ा होकर के 7 कदम आगे चल करके वहीं से देवलोक से ही 7 कदम आगे बढ़ करके सब लोग अष्टांग साष्टांग नमस्कार कर रहे हैं। ये कैसा नमस्कार हो रहा है? ये परोक्ष नमस्कार है, इसे परोक्ष नमस्कार कहते हैं। साष्टांग कैसे शब्द के प्रयोग किए हैं? साष्टांग नमस्कार करना। मुनिराजों को, भावलिंगी संतों को भी तीर्थंकर परमात्माओं के दर्शन का विकल्प आ जाता है, तीर्थ क्षेत्रों के दर्शन का विकल्प आ जाता है। अरे रिद्धिधारी मुनिराज, भावलिंगी संत, छठे गुणस्थान की भूमिका में विकल्प आ गया उनको, और मस्तक से एक पुतला निकल जाता है, आहारक रिद्धिधारी मुनिराज, और एक हाथ प्रमाण पुतला निकल जाता है, और वो पूरा मनुष्य आकार होता है, सफेद होता है, मनुष्यों जैसा होता है, वो पुतला चले जाता है। और जहां तीर्थ क्षेत्र होते हैं, जहां तीर्थंकर होते हैं, जहां केवली श्रुत केवली होते हैं, उन स्थानों पर जाकर के वहां दर्शन वंदन करते करके वापस लौट करके आ जाता है अंतर्मूर्त में। विकल्प आ गया, विकल्प की पूर्ति हो, ऐसे चमत्कार हो जाते हैं। क्या कह रहे हैं भाई साहब? साष्टांग नमस्कार करते हैं, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से नमस्कार करते हैं। जब सम्मेश शिखर जी की वंदना करते होंगे, बोलो, सिद्ध क्षेत्र में समश्रेणी में विराजमान है ना, जब सम्मेश शिखर जी की वंदना करते हैं, कई बार वंदना करते हुए ऐसा भाव आता है, एकदम खड़े हो जाओ, यहीं पे, यहीं खड़े हो जाओ और ऊपर देखो, हो आंख बंद करके बैठो आप 2-5 मिनट के लिए किसी भी क्षेत्र पर, सम्मेश शिखर जी के किसी भी टोंक पर बैठो। अब 2-5 मिनट आंख बंद करके बैठे हुए ऐसा विचार करो, हो मेरे सर के ऊपर, यहीं इसी जगह पर अनंत 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 सिद्ध भगवान विराजमान है, ओहो अनगिनती केवली भगवान तीर्थंकर परमात्मा विराजमान है। विचार करते हैं इस तरह से और भावपूर्वक परोक्ष वंदन कर लेते हैं। हमारे महामुनिराज बड़ा अद्भुत है, मतलब अद्भुत है कुछ स्वरूप मुनिराजों का। समता भी है उनके जीवन में, स्तवन भी है और वंदना भी है। देखिए क्या कह रहे हैं ये मुनिराजों की चर्चा अपने को क्यों बतला रहे हैं? इसलिए बतला रहे हैं कि कभी कभी जब भाव विभोर हो जाओ, जब कभी भाव बने तो परोक्ष रूप से कभी वंदन करो, कभी अष्टांग नमस्कार करो, कभी भावना भाव, कभी कभी बैठे बैठे। हमारे विदिशा के थे ना अपने ये जवाहरलाल जी बड़कुल पंडित जी साहब, वो कहते थे मेरे को महाअर्घ बोलने में बहुत देर लगती है। मेरे को कई बार ऐसी चर्चा चलती थी, बोले आधा घंटा तक लग जाता है कई बार महाअर्घ बोलने में। सही कह रहा हूं ना? विदिशा वाले बहुत सारे लोग हैं यहां, तो कैसे टाइम लगता है? तो एक दिन उनसे चर्चा हुई तो बता रहे थे सब कि मैं जिस जिस क्षेत्र का नाम उस महाअर्घ के अंदर बोलता हूं, भाव पूजा, भाव वंदना करे करावे, भावना भावे शरण जी सिद्धि, तो एक एक के ऊपर, एक एक क्षेत्र पर क्या अतिशय क्षेत्रों के नाम लेना यदि चालू किया, सोनागिर जी, तिजारा, पपोरा जी है, सब क्षेत्रों के नाम लिए, तो जिस जिस क्षेत्र का नाम ले रहा हूं उस क्षेत्र पर मौजूद जिनेंद्र देव की प्रतिमाओं के दर्शन साथ साथ में होते चले जाते हैं। बस एक नाम लिया, फिर वहां के दर्शन हो गए, फिर द्रोणगिरी चले गए, फिर नैनागिरी चले गए, फिर आहार जी चले गए, फिर पपोरा जी चले गए। ओह सबके दर्शन, भावपूर्वक वंदन। तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करते थे संजय जी, सही कह रहा हूं मैं, बहुत प्रेम रखते थे मेरे से, जयपुर बराबर आया करते थे। और उनके भी कर्णानुयोग के विशेष विद्वान थे, हम भी कर्णानुयोग से विशेष लगाव है, रुचि रखते हैं। तो देखिए मेरा कहने का मतलब ये हमें सिखा रहे हैं, भाव दर्शन कीजिए, भाव दर्शन कीजिए, भावों से स्तवन कीजिए,
भावों से दर्शन भी कीजिए, भावों से स्तवन भी कीजिए, हैं? समता भाव, भावों में समता भाव भी रखिए। और कभी देह से भी ये प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से साष्टांग नमस्कार आदि करना, ये भी जीवन में होना चाहिए। आगे बढ़े प्रतिक्रमण की तरफ। फिर क्या होना चाहिए? स्टाइल है, सीख रहे हैं, हर चीज सीख रहे हैं भाई साहब, समझ रहे हैं, क्योंकि जीवन अपना बदलना है। संपूर्ण द्वादशांगमयी जनवाणी मेरे लिए लिखी गई है, किसी और के लिए नहीं। ये शास्त्र मैं किसी और के लिए नहीं पढ़ता, ये शास्त्र मैं अपने आप के लिए पढ़ता हूं। जनवाणी को पढ़ करके, जनवाणी नहीं, जनवाणी को पढ़ करके निज भगवान आत्मा को देखना है। शास्त्रों के माध्यम से, शास्त्रों की पंक्तियां नहीं, उस पंक्तियों में छिपे हुए भाव को देखना है, वहां तक पहुंचना है। बाहर में तीर्थंकर परमात्माओं की प्रतिमाओं के दर्शन नहीं, निज दर्शन करने के लिए उन प्रतिमाओं के दर्शन करना है। आयोजन कोई भी हो, प्रयोजन एकमात्र यही है, रोजाना रोजाना स्वभाव सम्मुख होते रहो, एक स्टेप बढ़ाते जाओ, एक स्टेप बढ़ाते जाओ। देखिए प्रतिक्रमण क्या चीज है, प्रतिक्रमण क्या होता है। पहले मैंने प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना, इन तीनों में अंतर बतलाए थे, आपको कुछ बातें कही थी। प्रतिक्रमण क्या चीज है? भूतकालीन के लिए होता है प्रतिक्रमण, वर्तमान की होती है आलोचना, और भविष्य के लिए होता है प्रत्याख्यान। प्रतिक्रमण होता है प्रतिक्रमण, दिगंबर परंपरा में भी है प्रतिक्रमण पाठ। श्वेतांबरों के यहां प्रतिक्रमण बहुत ज्यादा चलता है। लेकिन प्रतिक्रमण किस लिए किया जाता है, क्या होता है प्रतिक्रमण? बहुत सारे श्वेतांबर भाइयों से, साथियों से मिलता हूं तो ये कहते हैं आपके यहां दिगंबर परंपरा में तो प्रतिक्रमण होता ही नहीं है। प्रतिक्रमण तो हमारे यहां है, मुख्य रूप से स्थानकवासी समाज में किया जाता है प्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण। नहीं भैया, यहां भी प्रतिक्रमण है। ये अलग है कि यहां दिगंबर परंपरा में उसी प्रतिक्रमण को सामायिक कहकर के पुकार दिया जाता है। सामायिक भी उसी तरह की चीज है, वही है। ये सब इंटरकनेक्ट हैं, ये सब एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। तो प्रमाद आदि से, लाइनें देखिए पुस्तक में, प्रमाद आदि से अपने किए हुए दोषों का पश्चाताप करना। ओह, भूल हो गई भाई साहब, भूल हो गई। क्या भूल को भूल स्वीकार किए बिना भूल मिटती नहीं है। भूल मिटाने की दिशा में पहला चरण है भूल को भूल स्वीकार करें, ये फर्स्ट स्टेप है। पहले नंबर के स्टेप पर ये कहते हैं भूल को भूल स्वीकार करो, आप गलती को गलती मानो। लोग गलती नहीं मानते, गलती स्वीकार नहीं होती है हमारे को। प्रतिक्रमण कब होगा, प्रायश्चित कब होगा, कैसे बढ़ पाएंगे हम आगे? ये कह रहे हैं प्रमाद आदि से अपने किए हुए दोषों का, अपने दोष किससे? प्रमाद से, अपने किए दोषों का पश्चाताप करना। दोष का पश्चाताप अर्थात अपने से कोई दोष या भूल हो जाए तो उसे अपने गुरु के समक्ष प्रकट करके उस भूल को स्वीकार कर लेना, यही प्रतिक्रमण है। ओहो, यही प्रतिक्रमण है। अपने से कोई दोष हो जाए, अपने से कोई भूल हो जाए, गुरु के समक्ष प्रकट कर दो, निर्दोष हो जाओ। निर्दोष होना बहुत जरूरी है। फांस तनिक सी तन में साले, चाह लंगोटी की दुख। तनिक सी फांस भी होती है ना, मन में सालती रहती, खटकता रहता है, परिणामों में खटकता रहता है, ये परिणाम, ये गलत काम, ये गलत काम। निर्भर हो जाओ आप। गंदगी लग गई थी, कोई बात नहीं, अब धो लिया ना उसे, बात खत्म। प्रतिक्रमण माने प्रक्षालन है अपने दोषों का। प्रतिक्रमण माने गंदगी लगने पर उसका स्नान कर लेना है, ये प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण पाठ माने स्नान पाठ। बाहर में वॉशरूम में जाकर जब आप नहाते हैं तो देह का स्नान होता है, और जब आप प्रतिक्रमण पाठ के माध्यम से अपने परिणामों को निर्मल करते हैं तब आत्मा का प्रक्षाल होता है। आत्मा प्रक्षालित होता है। हमें प्रक्षाल बाहर का नहीं, हमें प्रक्षाल अंदर का भी करना है। उसके लिए प्रतिक्रमण करो। दोष कब नहीं लगते हैं भाई साहब, कहां नहीं लगते हैं? किसके दोष नहीं लग रहे हैं जीवन में, बतलाइए तो सही। निर्दोष जीवन कहां है अभी? गृहस्थ जीवन को तो क्या कहते हैं, कोयले की कोठरी कहते हैं, काजल की कोठरी।
कोयले की जैसी स्थिति है गृहस्थ जीवन। कदम कदम पर दोष लग रहे हैं, चलने में दोष लग रहे हैं, बोलने में दोष लग रहे हैं, खाने पीने में दोष लग रहे हैं, व्यवहार में दोष लग रहे हैं, आचरण में दोष लग रहे हैं, हर जगह पर दोष लग रहे हैं। कभी परिणामों में लगता है, परिणामों में विकृति आ जाती है, कभी हिंसा का भाव आ जाता है, कभी चोरी का भाव आ जाता है, कभी कुशील का भाव आ जाता है, कभी परिग्रह, न मालूम कितने कितने तरह के भाव और परिणाम मन में आते रहते हैं दिन रात। निर्दोष जीवन तो नहीं है ना? क्या बोलो, कहां है हमारा निर्दोष जीवन? जितने भी दोष लगे हों, बोले करो जरा लेखा जोखा, रोजाना शाम को बैठ करके, रात को बैठ करके, पता लगे आपको। लेखा जोखा करो तो सही, थोड़ा हिसाब किताब देखो तो सही। आप क्या कह रहे हैं? प्रतिक्रमण, प्रमाद आदि आने से, प्रमाद आदि आने से, क्योंकि दोष का कारण था प्रमाद। क्या प्रमाद के कारण लगे थे दोष? तो प्रमाद आदि आने से अपने किए दोषों का पश्चाताप करना, अर्थात अपने से कोई दोष या भूल हो जाए तो अपने गुरु के समक्ष प्रकट करके उस भूल को स्वीकार कर लेना। हो प्रभु, हे गुरुवार, भूल हो गई, मेरे से गलती हो गई है, क्षमा चाहता हूं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्राविका रत्न समाज सेवी, दानवीर, परम मुनि भक्त, दृढ़ संस्कारवान स्वर्गीय श्रीमती कंचन देवी दीवान छाबड़ा, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमान धर्मचंद जी दीवान छाबड़ा, पुत्र पुत्रवधू विद्या प्रकाश सुनीता देवी, संजय कुमार रेखा देवी, अजय कुमार, पौत्र पौत्रवधू विजय कुमार चांदनी, अरिहंत पूजा, तीर्थेश प्रियंका, पौत्र मोक्षा, पड़पौत्री पौत्र वेरोनिका रेयांश सीकर, निवासी सूरत गुजरात। डॉक्टर संजीव कुमार जी गोधा के प्रवचन प्रसारण का लाभ प्राप्त कर ज्ञानदान में सहभागी बने। एक दिन की 9,000 अथवा 3,000 के 3 प्रायोजक मिलकर भी ज्ञानदान स्वरूप प्रदान करने पर लाखों लोगों द्वारा प्रवचन सुना जाता है। अर्थात 1 रुपए की अल्प राशि में 10 भाई बहन प्रवचन का लाभ लेते हैं और प्रायोजक परिवार का उस दिन प्रवचन के आरंभ व अंत में रंगीन चित्र व सभी के नाम का उल्लेख किया जाता है।